दिवाली की हल्की ठंडी हवा और बाजार की हलचल के बीच शारदा देवी अपनी छोटी टोकरी के रंग बिरंगे दिए सजा रही थीं। तब उसी भीड़ में इंस्पेक्टर धनपाल यादव अपनी मोटरसाइकिल पर आया और अचानक जैसे ही उसने उन चमकते बड़े दियों पर निगाह डाली, उसने बिना पूछे ही बड़बड़ाकर उनके ऊपर हाथ साफ कर दिया। शारदा ने डरी ढरती आवाज में कहा कि ये मेरे हैं, पैसे देकर ले लीजिए। पर धनपाल के चेहरे पर जिस तरह की उग्रता थी, उसने सब कुछ बदल दिया। उसने न सिर्फ दिए जबरन छीनने की कोशिश की, बल्कि शारदा के निवेदन पर कदरन ध्यान न देकर थैले पर लात मार दी और दिए धराशाही हो गए। तभी काव्या कुमारी, जो उस दिन बाजार में खरीदारी के लिए आई थीं, ने ये उत्पात देखा और कूद पड़ी। उनके सामने खड़े होते ही धनपाल का स्वाभिमान कुंठित होकर तेज हो गया और उसने काव्या को बेइज्जत करने की कोशिश की। एक शब्द से बात बढ़ी, हाथ ऊपर हुए और भीड़ में चीख पुकार मची। काव्या ने तुरंत अपने मोबाइल से एसपी आलिया को कॉल कर दिया, पर धनपाल चोर दरवाजे की तरह मौके का फायदा उठाकर झल्लाया और लोगों को धमकाने लगा कि जो कुछ हुआ वो सबको भुगतना पड़ेगा। तभी बाजार के एक किनारे से कुछ युवकों ने, जिनकी दिन भर की रोजी रोटी इसी बाजार से चलती थी, धनपाल को टोका कि वो शारदा जैसी बूढ़ी औरत से ऐसा व्यवहार न करे। एक ने आंखें मिलाकर कहा और एक दुकानदार ने धनपाल के सामने अपना कटोरा पटक दिया। छोटा सा तकरार पल में भयंकर रूप ले गया जब धनपाल ने एक युवक के गले पर जोर से धक्का दिया। युवक जमीन पर गिरा और उसके साथ खींचतान शुरू हो गई। उस दम बाजार में अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्ला रहे थे, कुछ ने पत्थर और लकड़ी के टुकड़े उठाए, पर भीड़ में डर भी था क्योंकि धनपाल पुलिसकर्मी था और उसके पीछे राजनीतिक छत्र है। वहीं काव्या ने हार नहीं मानी। उसने अपनी आवाज उठाकर लोगों से शांत होने को कहा और खुद बीच में आकर शारदा को उठाने लगी। तभी धनपाल ने गोली सी तेज आवाज में आदेश दिए कि उसे घेर लो और उसने अपने बेल्ट से बैग निकाला। किसी ने सोचा कि वो हथियार निकाल रहा है, पर असल में वो बैट था। वो बैट उठाकर मारने लगा। एक दुकानदार ने बल्ले को रोकने का प्रयास किया और तभी दोनों के बीच हिंसक हाथापाई शुरू हुई, जिसमें हाथ पांव, धक्के और शील शेल की आवाजें एक साथ गरजने लगीं। काव्या ने न केवल शब्दों से बल्कि कदम बढ़ाकर धनपाल की ओर बढ़ी। उसने उसे पीछे धकेला और एक जोरदार धक्का लगा दिया, जिससे धनपाल असंतुलित हुआ। पर उसने पलटकर एक तेज मुक्का काव्या की तरफ मारा, जिसे एक समुदाय के युवा ने हाथ से पकड़ा और मुक्का हवा में जाके टकराया। अब मामला हाथापाई से आगे बढ़कर खुली लड़ाई में बदल गया। कुछ लोगों ने ठेले पलट दिए, दुकानों की खिड़कियां टूटने लगीं और दियों की रोशनी के छोटे छोटे टुकड़े चारों ओर बिखर गए। इसी बीच एसपी आलिया की टीम, जो काव्या की सूचना पर छिपकर तैयार थी, ने समय पर बाजार में दाखिल होना शुरू किया। वे सादे कपड़ों में पर निगाहें कड़ी पहनी थीं। उनके एक सिपाही ने चुपके से धनपाल के पास जाकर उसका बैट छीनने की कोशिश की, पर धनपाल ने सिपाही पर जोर से हमला कर दिया और सिपाही का माथा फट गया, जिससे खून बाजार की गली में बिखर गया और भीड़ में खौफ फैल गया। आलिया ने अपने रेडियो से आवाज लगाई और चारों तरफ से टीम ने घेराबंदी कर दी। धनपाल समझ गया कि अब उसे हाथ काटे बिना नहीं छोड़ा जाएगा, तो उसने अपनी वर्दी के दम पर जोर लगाकर भागने की कोशिश की। भागते हुए उसने एक लड़की को धक्का दिया, जो ठोक कर गिर पड़ी और पास ही एक ठेले को आपा पसीना करती हुई कुश्ती में फेंक दिया। काव्या ने हैरानी और गुस्से के बीच एक साहसिक कदम उठाया। उसने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हाथ ऊपर उठाए और फिर अचानक ही धनपाल के पीछे से दौड़कर उसकी कलाई पकड़ ली। दोनों की पकड़ कस गई। धनपाल ने अपने जूतों से काव्या के पैर पर वार किया, पर काव्या का संतुलन डिगा नहीं। फिर एक निर्णायक पल आया। आलिया ने कमांड दी और दो ठेकरों ने मिलकर धनपाल को घेर लिया। धनपाल ने उगलकर एक मुखर चिल्लाहट दी और मुंह से कुछ अभद्र शब्द निकले। उसने अपनी जेब से फोन निकालकर कॉल करने की कोशिश की, पर आलिया के तेज हाव भाव पर एक हवलदार ने उसका फोन छीन लिया और दूसरे ने उसके हाथ में हथकड़ी डाल दी। धनपाल की आंखों में पहले जो ताकत और अभिमान था, वो धीरे धीरे मिटता गया। भीड़ खामोश थी, पर अब उनमें से कुछ लोगों ने अपना माथा उठाया और शारदा के टूटे हुए दियों को संभालना शुरू कर दिया। घबराई हुई पुरानी महिला दोहरे जी हां कर रो पड़ी और उसके पोते के लिए दवा मांगकर बैठ गई। गिरफ्तारी के बाद भी हाई ड्रामा खत्म नहीं हुआ। धनपाल ने एमएलए बहादुर रेड्डी का नाम लिया और धमकी भरे शब्दों से कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है, पर काव्या ने ठंडी आवाज में उसका सामना करते हुए कहा कि साक्ष्य कैमरे में दर्ज हैं, गवाह हैं और उनके पास पूरा सबूत है। फिर बाजार वालों के सामने श्रेय और सम्मान लौटाया गया। काव्या और आलिया ने शारदा के लिए राहत राशि और दवाइयां दी, पर शारदा के चेहरे पर जो राहत दिखी वो किसी विजय से कम न थी। रात के अंधेरे में जब दियों की रोशनी फिर जली, तो बाजार में जो शोर शराबा, चीखें और हाथापाई हुई थी, उसकी गूंज अब उम्मीद और न्याय की आवाज में बदल चुकी थी। और हाँ, उम्मीद इस बात की भी थी कि झूठे सिकड़ों का चेहरा अब उजागर हो चुका है, पर हर किसी के दिल में यह भय भी रह गया कि शक्ति और भय हमेशा चली नहीं आती। शारदा के छोटे छोटे दियों की रोशनी के बीच लोग चुपके से एक दूसरे की तरफ देखते रहे, कुछ स्टिल शेकिंग, कुछ मुस्कुराकर, और ये सीख ली कि कभी कभी न्याय पाने के लिए खून, पसीना और सच्ची हिम्मत दोनों लगते हैं।